ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वंह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। अनंत सौंदर्य माधुर्य सौशूल्य सौकुमार्य सुधा सिंधु बलबंधु पादार बिंदानुरागियों, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात गुरु तत्व पर संक्षिप्त प्रकाश डाला जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद
लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। एक साधक ने एक श्लोक की व्याख्या करने की प्रस्तुति की है। उसी श्लोक की व्याख्या करेंगे, लेकिन संक्षिप्त व्याख्या करेंगे। आप लोग प्रार्थना में वह श्लोक बोलते हैं, आचार्यम माम विजानीयान नावमन्येत कर्हिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। गुरु तत्व के विषय में यह श्लोक है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान ज्ञानी भक्त शिरोमणि उद्धव परमहंस से कह रहे हैं कि उद्धव, आचार्य माने गुरु को मेरा स्वरूप जानो। आचार्यम माम विजानीयात, ये भागवत का श्लोक है। 11वें स्कंद के 17वें अध्याय का 27वां श्लोक है। इस श्लोक की व्याख्या की आवश्यकता क्या है? एक साधारण सा प्रश्न है। तो आवश्यकता इसलिए है कि हम अनंत मात्रा का आनंद चाहते हैं, अनंत काल के लिए। वो आनंद श्री कृष्ण की प्राप्ति से ही प्राप्त होगा। और श्री कृष्ण प्राप्ति के विषय में प्रथम तत्व ज्ञान गुरु के द्वारा ही होगा। इसलिए गुरु तत्व का ज्ञान परमावश्यक है और सर्वप्रथम आवश्यक है। हमारे विश्व में अनंत जन्म बीतने पर भी हम लोग गुरु तत्व को ठीक ठीक नहीं समझ सके। इसी कारण अनंत गुरु मिल चुके, किंतु हम अज्ञान के कारण, देहाभिमान के कारण, कोई कारण हो, गुरु से विमुख रहे। इसलिए भगवान का तत्व ज्ञान नहीं प्राप्त कर सके, इसलिए भगवत प्राप्ति नहीं कर सके, इसलिए आनंद प्राप्ति नहीं कर सके। वेद कहता है उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत। आए मनुष्यो, उठो, मोह निशा में अनादिकाल से सोए पड़े हो, जागो। जाग गए। किसी महापुरुष के पास जाओ, गुरु के पास जाओ और उनसे तत्व ज्ञान प्राप्त करो। भगवत तत्व ज्ञान प्राप्त करो, जगत तत्व ज्ञान नहीं। तो दो बातें विशेष जानने योग्य हैं। एक तो गुरु तत्व क्या है, और दूसरे
उसके पास जाने का भावार्थ क्या है? कोई वास्तविक गुरु मिल भी जाए और हम उसके पास चले गए, लो वेद कह रहा है महापुरुष के पास जाओ, गुरु के पास जाओ, लो हम चले गए, लेकिन हमने उस गुरु को गुरु नहीं माना। हाँ ठीक है, हमसे अधिक काबिल है, अहंकार के कारण कुछ बातें गुरु की मान लिया, कुछ बातों में बुद्धि का प्रयोग किया। गुरु जी की ये बात तो भाई हम नहीं मानते, ये मानते हैं, ये भी हमने किया। और अगर हमने सब बात मान भी लिया तो गुरु जी ने जो बताया भगवान की प्राप्ति की साधना, वो प्रैक्टिकल नहीं किया। हाँ बहुत ठीक है, समझ गए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन अभी तो हम बालक हैं, अभी तो हमारी युवावस्था है, अभी तो हम 60 साल के हुए हैं, फिर करेंगे, ये उधार करते करते अनंत जन्म बिता दिए। जबकि वेद बार बार चैलेंज करता है, न स्व स्व उपासित कोहि पुरुषस्य सो वेद, कल करेंगे, ऐसा मत सोचो, मत मानो, मत ऐसा करो, कल आवे ना आवे। को ही जानात कस्याद्यो मृत्यु कालो भविष्यति। प्रहलाद ने तो कहा असुर बालकों से, कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। अरे बाल्यावस्था से ही भगवान में लग जाओ। क्यों? इसलिए कि युवावस्था में कई प्रकार के मद होते हैं, अहंकार होते हैं, शरीर का अहंकार अथवा और अनेक प्रकार के दोष मन के होते हैं। इससे मनुष्य बहक जाता है, भगवान की केयर नहीं करता, आत्मा के कल्याण की बात नहीं सोचता। इसलिए बाल्यावस्था से ही लग जाओ। लेकिन हम लोगों ने किसी महापुरुष की प्रत्येक बात मानकर ठीक ठीक साधना नहीं की। अगर आप कहें आप कैसे कहते हैं हमने नहीं की, इसलिए कि आपको भगवत प्राप्ति नहीं हुई। एक प्रमाण, आपने 50% माना होगा, 80% माना होगा, 99.9% भी माना होगा, तो कंप्लीट सरेंडर आपने नहीं किया। मामेकम शरणम ब्रज, ये नहीं किया, इसलिए लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई। तो गुरु तत्व के लिए वेद कह रहा है, उठो जागो, जल्दी करो, महापुरुष के पास जाओ और बुद्धि को सरेंडर करो। बुद्धि को, बॉडी को नहीं, मन को नहीं, बुद्धि को, अर्थात उसकी बुद्धि में बुद्धि जोड़ दो। एक मरीज डॉक्टर के पास जाता है, अपनी बुद्धि को डॉक्टर की बुद्धि में जोड़ देता है। डॉक्टर ने कहा ये दवा खानी है, यस, 4 बूंद, बिल्कुल, 4 बार, जी हां, माना, प्लस उसी प्रकार दवा का सेवन किया। हम लोग जरा भी बुद्धि नहीं लगाते कि 4 बूंद कहा है, ये तो हमें 10 साल में भी नहीं अच्छे होंगे, पूरी शीशी पी जाए, जल्दी लाभ हो जाए। ऐसा आपने कभी नहीं सोचा, अंगूठा छाप ने भी ऐसा नहीं सोचा, न किया। यानी बुद्धि का सरेंडर
बुद्धि को अर्पित करना है, बुद्धि को जाना है महापुरुष के चरणों में, शरण में। ठीक, ये वेद कह रहा है। फिर वेद कहता है परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्त्यकृतः कृतेन तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। मुंडकोपनिषद पहले मुंडक के दूसरे खंड का 12वां मंत्र। कोई कर्म धर्म योग ज्ञान तपश्चर्या कुछ भी नहीं काम कर सकती। सबसे पहला काम है श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष की शरण में जाओ। पहला अध्याय। किसी को इंग्लिश पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, हाँ, टीचर के पास जाओ। अजी हम कोई बेवकूफ थोड़े ही हैं, हमने भी अमुक भाषा का फ्रांसीसी पढ़ा है, उर्दू पढ़ा है, ये सब नहीं। तुमको इंग्लिश पढ़ना है ना, हाँ, तो फिर इंग्लिश टीचर के पास जाओ। पहली चीज, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं वो नहीं काम देगा, तुमको इंग्लिश पढ़ना है ना, हाँ, तो इंग्लिश टीचर के पास जाओ। और वो भगवान के विषय वाला जो टीचर है उसमें 2 योग्यता होनी चाहिए। संसारी टीचर में तो एक योग्यता होती है तो काम चल जाएगा। थ्योरेटिकल मैन हो, थियरी की नॉलेज हो, शब्द ज्ञान हो, बस वो आपको पढ़ा देगा एमए तक। लेकिन भगवान के एरिया में थ्योरेटिकल मैन से काम नहीं चलेगा। श्रोत्रियम प्लस ब्रह्मनिष्ठम, प्रैक्टिकल मैन भी हो, उसने भगवान को प्राप्त किया हो, भगवान को जाना हो, भगवदीय आनंद प्राप्त कर चुका हो, ये भी उसमें योग्यता हो, तो ऐसे महापुरुष की शरण में जाओ। बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी, बलिहारी है तिहारी गुरु बलिहारी, तो पे तन मन धन प्राणन वारी, तो पे तन मन धन प्राणन वारी, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है, बलिहारी है। तू तो है एक रूप ब्रह्म बनवारी, तू तो है एक रूप ब्रह्म बनवारी,
भी भक्ति कर